अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो शुरू से करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें। हमने पिक्सेल लैब के सारे आइकन्स के बारे में जान लिया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो देखें। फिर आज हम डिज़ाइन करना और उसमें लिखना जानते हैं। ये देखें, ये मैंने बनाया, वही पिक्सेल लैब से बनाया। आइए आज इसी के बारे में जानते हैं कि ये मैंने कैसे लिखा। बिल्कुल ऐसे ही लिखाई होगी इंशाल्लाह। आपको एक एक स्टेप पूरे तरीके से समझाऊंगा। तो चलते हैं जी पिक्सेल लैब की तरफ। ये रहा पिक्सेल लैब। पिक्सेल लैब ऑन किया, इसको कैंसिल करें। ये आइकन्स के बारे में आप जानते हैं। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड तब्दील कर लें। तब्दील करने के लिए हमें ये इस पर को दबाना होगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ जहाँ बैकग्राउंड तब्दील होता है ये वाला जो ऑप्शन है। तो बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। ये देखें, यहाँ पर हम गैलरी से बैकग्राउंड तब्दील होता है। यहाँ मैं वो तस्वीर देखूँगा जिसकी मदद से मैंने बैकग्राउंड लग। लो जी, ये तस्वीर आ गई। ये मैंने सेलेक्ट की थी, अब भी करता हूँ। ये देखें, अब इसको मैं ओके करूँगा तो ये बैकग्राउंड के तौर पर ये ऊपर ठीक का निशान है, यहाँ ओके करेंगे। ये इस तरह आ गया। अगर आप करना चाहें तो ठीक है, ना करना चाहें तो ऐसे ही लगा दे। मैं ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद मैं यहाँ पर वही शेर लिखता हूँ। ये देखें, मैंने शेर लिख लिया है। वैसे ही लिखना है जैसे आप मैसेज में लिखते हैं, इसलिए वीडियो लंबी हो जाती, मैंने बंद कर दी थी। और ये शेर वैसे ही लिख लिया जैसे हम टाइप करते हैं। इसको करते हैं ओके। शेर लिखने के लिए मैं ए पर आया था। ये देखें, नीचे ए लिखा हुआ है। ए पर क्लिक करने के बाद जहाँ एडिट पर आया था, इसको क्लिक करेंगे तो वो लिखने वाला स्टार्ट हो जाएगा, मतलब लिख सकेंगे इसकी मदद से। तो इसको पहले एडजस्ट कर लेते हैं जहाँ पर ये, क्योंकि 4 लाइनों में आ गया। इसकी मदद से आप छोटा बड़ा कर लें और फिर इधर करते जाएं। ये देखें, अब मैं इसका फ़ॉन्ट तब्दील करना चाहता हूँ। तो मुझे यहाँ पर फ़ॉन्ट्स मैंने पहले बताए थे, वीडियो पर मैंने तफसीली तौर पर बताया था हर एक के बारे में। ये यहाँ पर आएंगे। अगर आपने नहीं देखी तो पहले वाली वीडियो देख लें। यहाँ पर आ गए, यहाँ पर फ़ॉन्ट्स पर आएंगे। यहाँ मैं शेर के लिए 3 ही फ़ॉन्ट्स यूज़ करता हूँ, वो आपको बता देता हूँ। नीचे आते हैं। ये जमील नूरी नस्तलीक, जमील नूरी नस्तलीक का शीदन, जमील नूरी नस्तलीक, यही इन 3 का ही इस्तेमाल करता हूँ। जस्ट कोई भी मुश्किल बात नहीं। ये देखें आप, ये बराबर नहीं है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। तो ये देखें, एक मिसरा छोटा लग रहा है, एक बड़ा। इनको बराबर करने के लिए यहाँ आए और ये देखें, ये लफ्ज़ को बड़े भी करते हैं। ये नीचे वाले मतलब खोल खोल के बयान करते, लफ्ज़ का साइज़ वो करते हैं। ये देखें, आप कुछ हद तक बेहतरी आ गई है। तो इसी को हम अगर ऐसे भी आ जाए तो ये फ़र्क महसूस नहीं होगा उधर पिक में। ये देखें, ये हमने कर दिया। अब लफ्ज़ों का साइज़ यहाँ से बड़ा करेंगे। ये देखें, ये वाला ऑप्शन, ये आप जितना रखना चाहे, मतलब जहाँ खूबसूरत लगे। ये देखें, मैंने यहाँ पर आकर इतना ही साइज़ रख दिया। ओके कर दें। ओके करने के बाद मैं आप ये देखें, ये नीचे लाना चाहता हूँ। तो यहाँ आप बैकग्राउंड पर नहीं जाना, क्योंकि बैकग्राउंड पर जाएंगे तो ये छुप जाएगा। आप अगर इसके अंदर कोई और पिक ऐड करनी है तो इस ऑप्शन पर क्लिक करें। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस इंपोर्ट लिखा हुआ है, ये देखें, यहाँ पर क्लिक करें। इंपोर्ट पर आके मैं वो तलाश करता हूँ जी जहाँ मैंने सेव किया। तो देखते हैं, ये देखें, ये मैंने सेव कर रखी थी, ये वाली यही। तो इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट पर क्लिक किया था, नहीं इसको नहीं करना भाई। ये देखें, ये आ गया। अब इसको ओके कर दें। खराब चलें कर लेते हैं यहाँ से ऐसे।
ओके जी, इसको ओके कर दें और यहाँ इसको सेट करें। अब मैं इसका बैकग्राउंड जो है थोड़ा इरेज करता हूँ ताकि ये अच्छी शेप में आ सके। ये देखें, ये इरेज़र का ऑप्शन है, इसकी मदद से मैं हटाता हूँ। इसको फुल कर लें पहले, इसको भी इधर से फुल कर लें, इसको भी इधर से फुल कर लें। अब ये देखें, ये इरेज़र आ गया है ऊपर। अब ये मैं सारा इसी तरह इरेज कर दूंगा। ये देखें, मैंने इसको सेट कर लिया है बिल्कुल। अब ये देखें, ओके कर द ठीक का निशान है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओके हो जाएगा। ये देखें, मैंने ओके कर दिया। अब इसको रीसाइज करेंगे। रीसाइज करने के लिए इंपोर्ट का ऑप्शन, इंपोर्ट वाली चीज़ें यहाँ से होंगी। ये जो होगा है ना, यहाँ से जो भी इंपोर्ट हुआ इसकी सेटिंग वगैरह तब्दील यहाँ से होगी। तो रीसाइज करने के लिए मैं इसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ठीक से एडजस्ट करता हूँ। ये देखें, ये हो गया जी। अब फिर से मैं इधर ये वाले ऑप्शन की तरफ आता हूँ और एडिट करता हूँ इसको। ये देखें, न्यू टेक्स्ट पर क्लिक करें। अगर ऐसा आ गया है तो न्यू टेक्स्ट पर एडिट वो क्लिक करें। तो आप आए एडिट की तरफ, एडिट पर क्लिक करें ऐसे। जैसे मैं यहाँ पर शायरा का नाम लिखना चाहता हूँ तो ये देखें, मैं लिख रहा हूँ। ये मैंने नाम लिख लिया। आप ओके करेंगे। ओके के बाद यहाँ पर आए, यहाँ पर एडजस्ट करें इसको। सबसे पहले इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ क्योंकि अच्छे से नज़र आए। कलर ब्लैक हो गया तो आप वही फ़ॉन्ट तब्दील करें। ए बी पर आए, कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट लगाते हैं। वही जमील वाला ही मैं लगाऊंगा, जमील नूरी नस्तालिक। ये देखें नीचे, बल्कि माई फ़ॉन्ट्स में होगा तो यहाँ से नीचे उसको तलाश करता। ये आ गए वो तीन ऑप्शन। ये देखें, मैं ऊपर वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये जमील नूरी नस्तालिक, और इसको ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद ये यहाँ पर ऐसे आ गया है। इसको एडजस्ट करने के लिए मैं ये जो गोरखपुरी है इसको नीचे की बजाय ऊपर ही रख देता हूँ ताकि सेटिंग में आसानी से आए। इसको ऐसे करें और ये जो है लाइन स्पेस ये ख़त्म कर दें और स्पेस दे दें ताकि मिल ना जाए। तो आप देखें, ये इस तरह हो गया। इसको रीसाइज कर लें उसके बराबर। जी इतना ही मैं रखना चाहूँगा। तो आप यहाँ से रोटेट करें। ये सब मैंने तफसीली बता दिया था। आप मेरी पहले वाली वीडियोस देखें तो वहाँ मैंने बता दिया था। जी यहाँ पर एडजस्ट करें, ओके कर दें। ओके करने के बाद ये हमारी फ़ोटो बन गई। अगर आप शायरा की तस्वीर भी देना चाहते हैं तो फिर से वही इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आना चाहिए बीच में। और ये देखिए, ये इंपोर्ट आ गया तो इंपोर्ट पर क्लिक करें और पिक लें कौन सी उनकी। ये जो है ये मैं पिक ले रहा हूँ। ओके करें क्योंकि क्रॉप वगैरह कुछ नहीं करना। ये मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ से इसका साइज़ एडजस्ट करें। ये देखें, इधर मैंने पिक लगा दी है। अब अगर इसको इधर भी लगाना चाहते हैं तो फिर हमें इंपोर्ट पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास कॉपी का ऑप्शन है। ये सिलेक्ट हो चुका है। ये देखें, डब्बा यहाँ पर है, ये कॉपी किया, इधर आ गया। अगर आप दो लगाना चाहते हैं तो इस तरह जितनी लगाना चाहते हैं कॉपी, ये ऑप्शन कॉपी का, इस पर क्लिक करें, वो आते जाएंगे। चलें जी, हमारी वीडियो मुकम्मल हो चुकी है। ये देखें, मैंने अच्छे से बना लिया है। ये बिल्कुल
ये देखें, यहाँ पर तस्वीर नहीं थी, वहाँ पर मैंने तस्वीर ऐड कर दी। बिल्कुल ऐसे ही है, ये देखें सब कुछ। तो वीडियो पूरी देखें और चैनल सब्सक्राइब करें। आखिर में दोस्तों की फरमाइश होती है कि अपना एक शेर सुना दें। चलें जी, सुना देते हैं। तुझे मालूम हो साहिब, तुझे मालूम हो साहिब, जहाँ है इंतहा तेरी रकम है मेरी किस्मत में, वहीं से इब्तदा होना।